नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं तारा सिंह। स्क्रीन पर आपको जो पक्षी उड़ते हुए कलरव करते हुए नजर आ रहे हैं वह कुरजा है, हमारे विदेशी मेहमान पक्षी। पक्षी प्रेमी सेवाराम कहते हैं कीचन में इनकी संख्या 20,000 तक पहुंच चुकी है। गुलाबी ठंडक के बीच सुबह सुबह अगर आप बिस्तर का मोह त्याग सकें तो कीचन जाना आपको खूबसूरत एहसास से लबरेज कर सकता है। अगर आप पक्षी प्रेमी हैं तो यह एहसास आपके तन मन को आनंदित करेगा। किचन में सुबह सुबह कुरजा की कलरव आपको मस्त कर देगी और आप यह कहने को विवश हो जाएंगे कि आज की सुबह सफल हो गई। किचन से हमारे रिपोर्टर सुरेश खत्री द्वारा भेजी गई एक रिपोर्ट के अनुसार इन दिनों 20,000 कुरजा किचन में डेरा डाले हुए एक साथ इन्हें चुगते हुए और आसमान में उड़ते हुए देखना रोमांच पैदा करता है। कुरजा सदैव वी आकार में उड़ती है और आगे आगे इनका सरदार चलता है। रेत के धोरों पर इनकी उड़ान वास्तव में देखने लायक होती है। देश विदेश के सैलानी इन्हीं पलों को संजोने के लिए किचन आते हैं, अपनी आंखों में और कैमरे में इनके झुंड और उड़ान भरते हुए दृश्य कैद करते हैं। साइबेरिया और मंगोलिया से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर हजारों की तादाद में यह पक्षी खींचन पहुंचते हैं। दशकों से कुरजा को खींचन की आबो हवा बहुत रास आ रही है। कुछ महीने यहाँ रहने के बाद ये वापस अपने देश लौट जाते हैं। बताते हैं कि जब साइबेरिया और उसके आसपास के इलाकों में बर्फ जमने लगती है तब कुरजा वहां से उड़ान भरती है और हिंदुस्तान चली आती है और उन्हें याद रहता है खींचन। सूर्योदय के साथ ही गांव में कुरजा का कलरव गूंजने लगता है। अपना एक आदर्श नेता बनाकर पूरे अनुशासन के साथ इन्हें उड़ते हुए देखकर सहसा ही मन कह उठता है कोई सरहद ना इन्हें रोके। अगर मूड बने तो एक बार किचन जाइए जरूर। अब रुक करते हैं दूसरी खबरों की ओर। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के दूसरे चरण में आज नगर पालिका टाउन हॉल में पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास और ईओ सहदेव चारण तथा पार्षदों ने 125 जनों को पट्टे वितरित किए। ईओ सहदेव चारण ने बताया कि कार्यक्रम में कच्ची बस्ती 69 कै आदि पट्टों का वितरण किया गया। पट्टों के लिए मशक्कत कर रहे लोगों के चेहरे पट्टे मिलने के बाद दमक उठे। पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास ने कहा कि जो भी पट्टे का हकदार है उसे पट्टे दिए जाएंगे। पट्टे निःशुल्क दिए जा रहे हैं और इसके लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, न ही किसी को रुपए देने की आवश्यकता है। आप अगर पट्टा पाने के अधिकारी हैं तो आपको पट्टा अवश्य दिया जाएगा। अभी भी किसी ने आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कर सकता है। ईओ सहदेव चारण ने भी उनकी बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका कर्मचारियों की टीम पट्टे बनाने में जुटी हुई है। पट्टे के लिए आवेदन मिलने के बाद मौका मुआयना करने से लेकर पट्टे बनाने तक का प्रोसीजर बहुत लंबा है। काम में समय लग सकता है लेकिन किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। पार्षद हरविंदर सिंह रणीसर, प्रदीप भार्गव, दीनदयाल जोशी, सूर्य प्रकाश थानवी सहित अनेक पार्षद इस अवसर पर उपस्थित थे। मिठाई विक्रेता ने मिठाई खरीदने आए एक व्यक्ति को सोने की अंगूठी लुटाकर ईमानदारी का परिचय दिया है। भैया नदी रोड पर स्थित श्री राम स्वीट्स के मालिक अशोक पंचारिया को 20 नवंबर को अपनी दुकान के बाहर सोने की अंगूठी मिली। उन्होंने अंगूठी को संभाल कर रखा और स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर अंगूठी मिलने की जानकारी साझा की। आज सुबह अंगूठी का मालिक श्री राम स्वीट्स पर पहुंचा और अंगूठी गिरने की बात बताई, अंगूठी की पहचान भी बताई। इस पर अशोक पंचारिया ने ग्राहक को अंगूठी वापस लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। अंगूठी मालिक ने भी अशोक पंचारिया का आभार जताया। भाजपा की 2 से 14 दिसंबर तक जिले में निकाले जाने वाली जन आक्रोश रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए लाहौर विधानसभा क्षेत्र के लिए समिति की घोषणा की गई है। भाजपा जिलाध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल ने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि लाहौर विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश रथ यात्रा में अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास, सहयोग एवं से ही हम इस जन आक्रोश रथ यात्रा को जन जन की रथ यात्रा बना पाएंगे। जन आक्रोश रथ यात्रा के लिए लाहौर विधानसभा क्षेत्र में नरपत सिंह रेडमल सर को संयोजक, एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष केवल राम मेघवाल को सह संयोजक बनाया गया है। इसी प्रकार लाहौर मंडल अध्यक्ष शंकर मात्रा को कार्यक्रम एवं प्रवास प्रमुख, देवी सिंह सेतरावा को सभा एवं रैली प्रमुख, देचू मंडल अध्यक्ष कान सिंह आसरलाई को यात्रा वाहन प्रमुख, शांतिलाल शर्मा एवं गिरधर सिंह जालोड़ा को स्वागत प्रमुख, दिनेश ईश्वरवाल को प्रचार प्रसार प्रमुख, हमीरा राम मेघवाल कोलू को मीडिया प्रमुख, शेर सिंह सेतरावा को सोशल मीडिया प्रमुख, कैलाश कड़वासरा को प्रशासनिक प्रमुख, किशन सिंह भाटी को अतिथि प्रमुख, डॉक्टर प्रदीप बिश्नोई को चिकित्सा, ठाकुर लाल पालीवाल को आवास, पूनाराम जांगू को भोजन, गोपाल सिंह भाटी को सुरक्षा प्रमुख, जिला उपाध्यक्ष लादूराम ढाका को स्वच्छता, सुरेश खीचड़ को एडवांस व्यवस्था टीम प्रमुख, जिला मंत्री दिनेश सियाह को डॉक्यूमेंटेशन प्रमुख, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह को युवा संयोजक,
गीता इसरवाल को महिला संयोजक, रमेश बाबू सर को अनुसूचित जाति संयोजक एवं कृष्णाराम भील को अनुसूचित जनजाति का संयोजक बनाया गया है। नगर पालिका ने आज सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्रवाई की। इस दौरान नगर पालिका ने रामदेव नगर में 50 से भी अधिक कोठरियां हटाई। इनमें से कुछ कोठरियां तो हाल ही में बनाई गई थी। ईओ सहदेव चारण ने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण सहन नहीं किया जाएगा। नगर पालिका ने थोड़े दिन पूर्व ही वार्ड 34 के रामदेव नगर में भूखंडों की नीलामी के लिए साफ सफाई करवाई थी। उसके बाद अतिक्रमणियों ने वहां कोठरियां बनाकर अतिक्रमण कर लिए। आज सुबह करीब 10 बजे ईओ सहदेव चारण पालिका के अतिक्रमण विरोधी दस्ते और पुलिस जाब्ते को लेकर मौके पर पहुंचे। तहसीलदार हुक्मीचंद मौका मजिस्ट्रेट थे। एसआई अमृतलाल मैं जाब्ता मौके पर पहुंचे। अतिक्रमण हटाने का कुछ लोगों ने छिटपुट विरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने बाधा नहीं डालने दी। पालिका भी पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंची थी। जेसीबी के साथ सफाई कर्मचारियों ने सारे अतिक्रमण ध्वस्त कर दिए। यह पालिका की अप्रूव्ड कॉलोनी और आने वाले समय में पालिका की यहां शेष बचे भूखंड नीलामी से बेचने की योजना है। राजस्थान पेंशनर समाज उप शाखा की मासिक बैठक 27 नवंबर को सुबह 11 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में होगी। अध्यक्ष ने बताया कि बैठक में 25 दिसंबर को होने वाले वरिष्ठ पेंशनर सम्मान समारोह की प्रगति की जानकारी दी जाएगी एवं पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा भी होगी। बाब में समता सैनिक दल के तत्वावधान में 27 नवंबर को सुबह 11 बजे अम्बेडकर मेमोरियल स्थल पर संविधान शक्ति मेला एवं सभा होगी। तहसील अध्यक्ष गणपत भाट, सोशल एक्टिविस्ट रामचंद्र पवार ने बताया कि मुख्य अतिथि शिल्प एवं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त डूंगराम गेदरा होंगे। विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड उपाध्यक्ष कीर्ति सिंह भील, पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त KR मेघवाल, पूर्व जिला प्रमुख जैसलमेर एवं राज्य महिला आयोग सदस्य अंजना मेघवाल, DSP रामकर सिंह मलिना होंगे। संविधान दिवस की संध्या पर उपखंड क्षेत्र के 80 गांवों में 40,000 दीप जलाकर संविधान शक्ति युग दिवस मनाया जाएगा। कार्यक्रम में बाप उपखंड क्षेत्र के अलावा जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के संविधान प्रेमी शामिल होंगे। उन्नति विकास शिक्षण संगठन द्वारा यूरोपियन यूनियन के सहयोग से जोधपुर में चल रही 2 दिवसीय वाटर लीडर कन्वेंशन का समापन आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुख्य आतिथ्य में हुआ। वाटर लीडर्स को संबोधित करते हुए शेखावत ने कहा कि कितनी बड़ी चुनौती क्यों न हो, अगर समाज उसे अपने कंधों पर उठा ले तो सहजता के साथ उस चुनौती को पार किया जा सकता है। हमारा देश जल को जगदीश मानने वाला देश है। हमारे ऋषि मुनियों एवं पूर्वजों ने जल के साथ हमारा संबंध कैसा हो, जल स्रोतों का संरक्षण कैसे हो, इन सब बातों का लिखित विधान तय किया था। पानी को लेकर समुचित ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाए, इसकी भी सामाजिक व्यवस्था सदियों से यहाँ पर तय थी। उन्होंने कहा कि वाटर लीडर कन्वेंशन में इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी सुखद अनुभव है। पिछले कई वर्षों से हमारा तालाबों से ध्यान हट गया है। हम भूल गए हैं कि तालाब पानी संग्रह करके हमें जीवन देते हैं, इससे ही भूजल पानी रिचार्ज होता है। हमने पिछले 50 वर्षों में पुरखों की विरासत को तहस नहस कर दिया है। उसे अब समाज के सहयोग से बचाया जाना जरूरी हो गया है। कार्यक्रम के प्रारंभ में उन्नति संगठन द्वारा केंद्रीय मंत्री का शाल उठाकर एवं तालाबों पर केंद्रित पुस्तक भेंटकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर उन्नति की CEO स्वप्नी शाह ने कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इस दरमियान पहले दिन हुई समूह चर्चा एवं सीख को साझा किया गया तथा जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे वाटर लीडर्स ने अपने अनुभव साझा किए। पर्यावरणविद एवं वार्ताकार सुमेर सिंह ने ओरण के बचाव के संबंध में बात रखते हुए वाटर लीडर्स के कार्यों की सराहना की। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिला परिषद जोधपुर के CEO अभिषेक चौरा ने कहा कि वाटर लीडर जो कार्य कर रहे हैं वे वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। आपने समुदाय को ग्राम पंचायत की सभाओं में जाने, वार्षिक योजना बनाने के समय सभी समुदायों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित कर योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। सुराणा ने कहा, नरेगा सिर्फ मिट्टी खुदाई का कार्य नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सी योजनाएं हैं जिससे जुड़कर लोग अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन उन्नति जोधपुर के प्रोग्राम अधिकारी तोलाराम चौहान ने किया। आज बस इतना ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दिया गया। धन्यवाद। शुभ रात्रि।